आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच, चर्चित पूर्व कमेंटेटर और 80-90 के दशक में भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी रहे रवि शास्त्री आज 58 साल के हो गए हैं। ऑलराउंडर रवि शास्त्री सिर्फ मैदान ही नहीं, मैदान के बाहर भी चर्चाओं में रहते थे। आज लोग अपने अपने अंदाज में उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। मैंने आज तक के स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता से बात की और पूछा कि वो रवि शास्त्री को कैसे शुभकामनाएं देंगे। मैं तो उनको यही कहूंगा कि तंदुरुस्त रहें और वो रवि शास्त्री रहें। वो रवि शास्त्री जो एक खिलाड़ी के तौर पे थे, वो रवि शास्त्री जो एक कमेंटेटर के तौर पर थे, क्योंकि कोच के तौर पर रवि शास्त्री थोड़े से ना अलग से दिखते हैं। अगर आप उनका क्रिकेट हैं कि उनके पास एबिलिटी इतनी नहीं थी, लेकिन उन्होंने उसका 100 गुना इस्तेमाल किया, क्योंकि मेहनती बहुत थे। और वो मतलब एबिलिटी से ज्यादा परफॉर्म करना उसी खिलाड़ी के लिए मुमकिन होता है जो जान लगा दे। वो जान लगा देते थे। फिर जब वो कमेंटेटर बने, वो आउटस्पोकन थे, वो सच को सच बोलते थे, सामने जो चीज है उसके बारे में एग्रेसिव स्टैंड लेते थे। लेकिन मुझे समझो ये लगता है कि अब जब से वो कोच बने हैं, वो बैक सीट ले लिए। ठीक है, कोच का काम भी यही होता है कि कप्तान को सपोर्ट करना। विराट कोहली कप्तान है, लेकिन समहाउ जब आप रवि शास्त्री को देखते हैं हर चीज की हाँ में हाँ मिलाते हुए, तो थोड़ा सा मुझे हैरानी होती है, क्योंकि ये वो रवि शास्त्री नहीं है जिन्हें हम जानते थे। खैर, रवि शास्त्री के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो कोच है। आईसीसी टूर्नामेंट उनके पास नहीं है एक कोच के तौर पर। जैसे हम विराट की ही बात करते हैं कि विराट के पास कप्तान के तौर पर आईसीसी टूर्नामेंट नहीं है। वर्ल्ड कप बहुत बड़ा मौका था, और वर्ल्ड कप हारने के बाद ये कह देना कि यार आधा घंटा खराब हुआ था, वो वाजिब नहीं था। तो इस लिहाज से अगर वर्ल्ड T20 होता है, जब भी होता है, इस साल या अगले साल, मुझे लगता है कि रवि शास्त्री कोच के तौर पर एक बड़ा इम्तिहान है। क्योंकि अब वो उस जगह पर पहुंच गए हैं पूनम, कोच के तौर पर, जहां पर अब उनका हनीमून पीरियड खत्म हो चुका है। लोग एक बड़ी निराशा साथ ले चुके हैं कि वो वर्ल्ड कप हार गए, और एक और बड़ी निराशा जो है वो उनको कोच के पद से हटा दी। तो इसलिए बड़ा जरूरी है हम सबके लिए भी कि इंडिया आईसीसी टूर्नामेंट जीते, और फिर वहीं पर रवि शास्त्री का कोच के तौर पर एक वजूद बनेगा। जी विक्रांत, रवि शास्त्री जी के क्रिकेट करियर का कोई किस्सा जो आज आपको याद आ रहा हो? बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे किस्से हैं। और रवि शास्त्री को कहते थे कि मुंबई के खड़ूस क्रिकेटर थे। मुंबई के क्रिकेट के बारे में कहते हैं खड़ूस क्रिकेट। खड़ूस क्रिकेट का मतलब है कि अपनी विकेट पर कीमत लगा देनी। वो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर के तौर पर उन्होंने शुरू किया था। आपको याद होगा कि न्यूजीलैंड में दिलीप जोशी को चोट लग गई, तो सुनील गावस्कर ने कहा यार बॉम्बे में एक 19-20 साल का लड़का है, उसको बुलाते हैं। और जहाज में ये पहुंचे। न्यूजीलैंड की फ्लाइट बड़ी लंबी थी, रातों रात पहुंचे। अगले दिन वो टेस्ट मैच खेले, उनमें उन्होंने काफी सारी विकेटें ली। 10 नंबर पर बैटिंग करते थे, क्योंकि वो एक स्पिनर थे। 10 नंबर पर बैटिंग करते थे, और देखिए उन्होंने उसके 2 साल बाद एक ओपनर के तौर पर पाकिस्तान में जाकर टेस्ट सेंचुरी लगाई। और उसके बाद से आप जब जब भारत को जरूरत पड़ी, रवि शास्त्री तैयार रहते थे। हार्ट थ्रॉप थे। मैं आपको बता दूं कि अगेन पुरानी जनरेशन को याद होगा, शायद आपको नहीं पता होगा, कि 80 के दशक में जब लड़कियां अपने घर पर पोस्टर्स लगाती थी, तो 2 खिलाड़ियों के पोस्टर्स हुआ करते थे। एक संदीप पाटिल, वो भी मुंबई के थे, और एक रवि शास्त्री। रवि शास्त्री को अगर आप ये कहें कि दी ओरिजिनल कैसेनोवा 80s में, उसके बाद कई सारे खिलाड़ी आए, तो गलत नहीं होगा। और इनका अफेयर के बड़े चर्चे रहा करते थे। अमृता सिंह के साथ इनका बड़ा लंबा चौड़ा अफेयर था। उसके बाद आई थिंक इतने प्रोमिनेंट हो गए थे कि माइक्रोस्कोप की नजर से उनको देखा जाता था। फिर वो स्लो बैटिंग करते थे, और एक दौर आया जब रवि शास्त्री हाय हाय के नारे लगने शुरू हुए। अब भारत में भी जब वो बैटिंग करने जाते थे, तो भारत के ही क्राउड जो है वो रवि शास्त्री हाय हाय के नारे लगाता था। लेकिन उसके बावजूद आई थिंक, क्योंकि वो बड़े थिक स्किन्ड थे, जिसे कहते हैं ना मोटी चमड़ी का होना, जो कि कॉम्प्लीमेंट है उनके लिए, उन्होंने कहा मुझे परवाह ही नहीं, जितना आप मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, जितना आप मुझे गालियां देंगे, उतना मैं अच्छा करूंगा। और ऑडी कार तो आपको पता ही है, जब उनको 1985 में मिली चैंपियन ऑफ चैंपियन बनने के लिए, तो पहली बार भारत में हमने उस कार का सुना भी था। तो रवि शास्त्री, अगर कपिल देव से मैं पूछता हूँ कि पाजी रवि शास्त्री को कैसे आप देखते हैं, तो वो कहते हैं यार देखो, उनमें एबिलिटी 25% थी, उन्होंने नतीजा 100% दिया। तो मैं रवि शास्त्री को एक क्रिकेटर के तौर पर याद रखूंगा। रवि शास्त्री की कमेंट्री में बड़ी किस्मत रही है। देखिए, भारत जब वर्ल्ड कप जीता 2011 में, आपको याद है, तो लास्ट में कमेंट्री कौन कर रहा था? रवि शास्त्री।
जब सचिन तेंदुलकर ने पहली बार वनडे क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज ने डबल सेंचुरी लगाई तो कौन कमेंट्री कर रहा था? रवि शास्त्री। युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे तो कौन कमेंट्री कर रहा था? रवि शास्त्री। अब रवि शास्त्री इनके लिए लकी थे या ये रवि शास्त्री के लिए लकी थे पता नहीं, लेकिन एक कमेंटेटर के तौर पर जो जो उनमें आग थी वो काबिल तारीफ थी। और जैसे मैंने कहा, विक्रांत जी 6 छक्कों के लिए तो रवि शास्त्री जी को भी याद किया जाता है। मैं वही कह रहा हूँ, 6 छक्कों के लिए भी। और आप वो धोनी का आखिरी गेंद में छक्का वर्ल्ड कप जिताने के लिए, आखिरी मतलब छक्का वर्ल्ड कप जिताने के लिए, जिसमें वो कहते हैं कि हिट्स 6 एंड इंडिया द वर्ल्ड कप विनर्स एंड ऑल दैट, वो भी रवि शास्त्री थे। और सचिन तेंदुलकर के बारे में जब उन्होंने 200 बनाया था तो उन्होंने कहा था कि द फर्स्ट मैन ऑन द प्लेनेट, वो कौन बोल सकता है? उनमें काबिलियत थी एक कमेंटेटर के तौर पर। अच्छा, एक वक्त ऐसा भी था कि वो खिलाड़ियों के लिए लड़ जाते थे। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। ये बात है 2001 साउथ अफ्रीका में। मैं उस दौरे में था और पोर्ट एलिजाबेथ में भारत के 6 प्लेयरों पर फाइन और बैन लगा था, जिनमें से एक सचिन तेंदुलकर थे। उन पर बॉल टैंपरिंग का इल्जाम लगा था और माइक डेनिस मैच रेफरी थे और बड़ा वहां पे बवाल था। ऐसा लग रहा था कि भारत दौरा छोड़ के चले जाएगा। तो मैच शुरू होने से, आखिरी दिन का मैच शुरू होने से 15 मिनट पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। जो मीडिया ऑब्वियसली हम लोग थे और क्रिकेट साउथ अफ्रीका के सीईओ थे जेरल्ड मजौला, वो एड्रेस कर रहे थे। माइक डेनिस मैच रेफरी जिन्होंने ये सारे बैन लगाए थे वो भी बैठे थे। तो बात चल रही थी, इतने में रवि शास्त्री अमिताभ बच्चन की तरह कुर्सियां टापते हुए आए और उन्होंने कहा कि वी वांट टू लिसन टू व्हाट माइक डेनिस सेज। तो मजौला ने कहा कि माइक डेनिस नहीं बोल सकते। एक्चुअली वो आईसीसी के प्रोटोकॉल्स ऐसे होते हैं कि मैच रेफरी नहीं बोलता है। तो मजौला ने कहा कि वो नहीं बोल सकते। तो रवि शास्त्री ने अमिताभ बच्चन के स्टाइल में कहा कि देन व्हाई इज ही हियर? ऑल ऑफ अस नो हाउ ही लुक्स लाइक, हमें पता है उनकी शक्ल कैसी है, तो इनको बिठाया क्यों यहाँ पे? और उस वक्त ड्रेसिंग रूम में बैठ के प्लेयर्स उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव देख रहे थे। तो एक झटके में रवि शास्त्री ने प्लेयरों को ये बता दिया कि भैया मैं आपका हिमायती हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ। तो कई सारे ऐसे और मुद्दे थे। प्लेयर्स यूनियन बनने की जब बात आई, रवि शास्त्री हमेशा आगे रहे। लेकिन वही मैंने कहा ना, अब कोच के तौर पर वो उस अग्रेसिव स्टैंड को ले नहीं पाते। वो समहाउ आप देखें हर चीज पर मोहर लगाते जाते हैं और यस मैन बन गए हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि मैं ये चाहूंगा अगर इस बर्थडे पे मेरी एक ख्वाहिश हो उनके लिए कि वो यस मैन ना रहे। वो रवि शास्त्री वो दिखें जो खिलाड़ी थे, रवि शास्त्री वो दिखें जो कमेंटेटर थे, एक स्टैंड लें। तभी भारतीय क्रिकेट जो है वो सफलता के रास्ते पर चलेगा। शुक्रिया विक्रांत। हमारी तरफ से भी रवि शास्त्री को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक हमें radio@aajtak.com पर ईमेल कर सकते हैं। फिलहाल मुझे यानी कि पूनम कौशल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।